दोस्तों नमस्कार, मैं बीबी दुबे वेलनेस एंड लाइफ मैनेजमेंट कोच अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एंड मोटिवेशनल टिप्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि AWPL का हेल्थ प्लान किस प्रकार से दिया जाता है और आज उसी को देने का जो है प्रयास मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं। तो चलिए समय को जाया ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम AWPL के हेल्थ प्लान। सबसे पहले अगर हम 1-to-1 में प्लान दे रहे हैं तो मैं जैसा कहा कि उनको फोल्डर उनकी तरफ इस तरीके से आप रखेंगे और बात करेंगे कि सर नमस्कार, मेरा नाम बीबी दुबे है और मैं जिस संस्था के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ उस संस्था का नाम है SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AWPL के नाम से जाना जाता है। हमारी संस्था लाइफस्टाइल डिजीज़ में काम करती है। सर जैसे ही बीमारियों के इलाज की हम बात कर रहे होते हैं तो सामने बैठे व्यक्ति के मन में एक विचार आता है कि क्या हम कोई डॉक्टर हैं। सर मैं बताना चाहता हूं हम लोग कोई डॉक्टर नहीं हैं। तो आपके मन में एक विचार आया होगा कि भाई जब आप डॉक्टर नहीं हो तो इलाज कैसे करोगे। सर इस बात को समझाने के लिए आपको फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूँगा। बचपन में जब कभी आपके पेट में दर्द हुआ होगा तो माँ ने कहा होगा बेटा अजवाइन खा ले, और आपने खाई होगी और आपका पेट दर्द ठीक हो गया होगा। तो क्या माँ डॉक्टर थी? नहीं सर, माँ डॉक्टर नहीं थी। जब कभी खेलते कूदते हुए आपको चोट लगी होगी, आपके घर के किसी बड़े बुजुर्ग ने आपसे कहा होगा कि बेटा दूध में हल्दी डाल के पी लो, आपने पिया होगा और आपका दर्द ठीक हो गया होगा। क्या वो डॉक्टर थे? नहीं सर, वो डॉक्टर नहीं थे। सर इसका मतलब एक बात तय होती है कि जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं उनका इलाज आपके और हमारे पास है, लेकिन आज की हाई टेक्नोलॉजी और दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में जब भी हमें कोई हेल्थ संबंधी इश्यू होता है तो हम सिंपली या तो किसी डॉक्टर के पास या किसी केमिस्ट के पास जाते हैं और उनके द्वारा दी गई गोलियों को खाकर अपना काम चला रहे हैं। सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमें यह बात पता चल जाए कि हमें क्या खाना है, हमें कब खाना है और कैसे खाना है, तो यकीन मानिए यदि आपने उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो आपके और आपके परिवार से 80% बीमारियां ऑटोमेटिकली छूमंतर हो जाएंगी। सर अगले 40 से 50 मिनट हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं। क्या आपके पास इतना पर्याप्त समय है? वो कहता हाँ सर है मेरे पास इतना समय। तो शुरुआत करते हैं। सर बताना चाहता हूँ कि हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता क्यों पड़ी। सर देखिए, जैसा कि आपको बताया गया कि हमारे शरीर के अंदर अगर हम बात करें, हमारी बॉडी के जो फूड कंपोनेंट है, हमारी बॉडी में 6 कंपोनेंट पाए जाते हैं फूड के। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। सर हमें शायद ये बात नहीं बताई गई कि हमारे खाने में 7वां कंपोनेंट फाइबर होता है, और ये 7वां कंपोनेंट फाइबर की वजह से ही लोगों को 80% पेट संबंधी बीमारियों से जूझना पड़ता है। सर जब भी हमारे खाने के ये 7 कंपोनेंट इम्बैलेंस होते हैं तो हमें कुछ बीमारियां होती हैं, लिटरली स्पीकिंग, जिनको लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं। और अगर इनको सीधी भाषा में समझा जाए या यूं कहा जाए कि ये कोई बीमारियां नहीं, ये डिसऑर्डर हैं, जैसे आपका बीपी हो गया, आपका शुगर हो गया, आपका थायराइड। सर ये कोई भी बीमारी नहीं है, ये सिंपल डिसऑर्डर है। अब इनको ठीक करने के या इनकी जो गड़बड़ाहट है उसका कारण क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। सर अगर हम बात करें पहले समय में बच्चे घरों में पैदा हुआ करते थे, नेचुरल खाना खाया करते थे, वर्कआउट करते थे, उम्र के पड़ाव तक स्वस्थ जीवन जिया करते थे। एक पड़ाव पे जाकर के बीमार होते थे और घरेलू नुस्खों से या तो इलाज करने का प्रयास करते थे या इलाज ना होने की वजह से मर जाया करते थे, क्योंकि मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अगर हम आज अब बात करें तो आज बच्चे घरों में पैदा नहीं होते बल्कि हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं, और जितने बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं उनमें से 50 to 60% बच्चे सिजेरियन होते हैं, और जो बच्चा सिजेरियन पैदा होता है उसको डे फर्स्ट से कोई ना कोई केमिकल दिया जाता है। सर बात अगर हम खान पान की करें, आज हम टोटल प्रिजर्व फूड खा रहे हैं जिसकी अगर न्यूट्रिशियस वैल्यू की बात करें शायद वो नेग्लिजिबल है, और अगर बात करें कैलोरी की तो इट प्रोवाइड अस मोर एंड मोर कैलोरी। सर बात अगर हम करते हैं वर्कआउट की तो आज हमारे समाज में, मैं किसी चीज़ के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ट्रेंड हो गया कि वर्कआउट के नाम पे आप जिम जाते हैं, बस इससे सिवाय कुछ नहीं। और जिम जब आप जाते हैं तो आप अपनी स्कूटर या अपनी कार से जिम जा रहे होते हैं।
हो सकता है आपकी बाध्यता हो, लेकिन क्या आप वॉकिंग डिस्टेंस पे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अपने जिम में जो है पैदल नहीं जा सकते, वॉक करते हुए नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये एक ट्रेंड नहीं है, हम ऐसा नहीं करते। बात करते हैं इन सब के कारण आदमी 30 साल की उम्र तक जाते जाते अपने शहर के सिटी हॉस्पिटल का जनरल वार्ड बन जाता है, यानी बीपी उसको है, शुगर उसको है, माइग्रेन उसको है, थायराइड उसको है। महिलाओं के अंदर अर्ली मोनोपॉज और इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। सर अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ के समझने का प्रयास करें बीमारियों की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कोरोना ने पूरे विश्व को हिला करके रख दिया। हिंदुस्तान के अंदर 2.5 करोड़ प्लस लोगों को कोरोना हुआ, लेकिन अगर दहशत की मैं बात करूं तो लगभग 150 करोड़ लोगों के दिलो दिमाग में ये दहशत है। सर ऐसा नहीं था कि कोरोना से पहले बीमारियां नहीं थी, कोरोना से पहले भी बीमारियां नहीं, महामारियां हुआ करती थी, जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, प्लेग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये बीमारियां हुआ करती थी किसी जानवर, किसी मच्छर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। आज मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेडिकल साइंस का कि मेडिकल साइंस ने इनके लिए वैक्सीन्स तैयार किए। आज कोई भी आदमी इन बीमारियों से नहीं मर रहा। आज जो लोग मर रहे हैं वो मर रहे हैं ऑस्टियोप्रोसिस यानी हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, हड्डियों में छेद हो जाना, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, अल्जाइमर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सर जैसा कि आप जानते हैं ये कोई भी बीमारी किसी जानवर, किसी मच्छर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण नहीं, बल्कि हमारे रहन सहन और हमारे खान पान के कारण हो रही हैं। चलिए सर थोड़ा सा और आगे बढ़ के प्रयास करते हैं समझने का व्हाट वेंट रॉन्ग विद अस, हमारे साथ गलत क्या हुआ। अगर हम पुराने समय की बात करें, पुराने समय में हम नेचुरल खाना खाया करते थे जो हमारे शरीर में अमृत की तरह काम करता था, लेकिन आज के समय में नाउ वी पीपल आर टोटली बेस्ड ऑन प्रिजर्व फूड। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि इसमें जो है न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं होती, बल्कि इसमें सिर्फ कैलोरी एंड कैलोरी होती है। बात अगर हम करें हमारी बॉडी की एनाटॉमी की, तो हमारी बॉडी की एनाटॉमी ये कहती है कि हमारी बॉडी का सबसे जो स्मॉल पार्टिकल होता है वो एटम होता है, एटम से मिलकर सेल्स बनती हैं, सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर 9 ऑर्गन सिस्टम होते हैं, उनसे हमारी बॉडी रन कर रही होती है। WHO का सर ये कहना है कि अगर हम 10 लोगों का सर्वे करें तो एक आदमी बीमार है और एक आदमी स्वस्थ है। बीमार वो उसको मानता है जो हॉस्पिटलाइज, और स्वस्थ वो मेरे जैसे आदमी को मानता है। बाकी के 8 आदमी अनहेल्दी हैं, अस्वस्थ हैं, यानी कोई ना कोई गोली खा करके वो अपने जीवन को चला रहे हैं। सर अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ के जानने का प्रयास करें, सप्लाई इज लो अगेंस्ट डिमांड, यानी हमारी जो डिमांड है उसके अगेंस्ट हमारी सप्लाई बहुत कम है, इसलिए उसको पूरा करने के लिए हमारे फलों और सब्जियों को कई हज़ार किलोमीटर दूर से चल करके हम तक आना होता है। इसके बीच उनके न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं। बात अगर कुकिंग मेथड की करते हैं तो पहले समय में अगर हम बात करें, धीमी आंच में चूल्हे पर ढक करके एक बर्तन में खाना बनाया जाता था, जिसमें खाना पकता था और उसका स्वाद बना रहता था, पौष्टिकता बनी रहती थी। लेकिन आज की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में हमारे जो कुकिंग मेथड्स हो गए वो बहुत बदल गए। ओवन, इंडक्शन, प्रेशर कुकर, जिसमें कि हमारा खाना पकता नहीं बल्कि गल जाता है, न्यूट्रिशियस वैल्यू ख़त्म हो जाती है, हम सिर्फ टेस्ट के लिए उसको खा रहे होते हैं। अगर हम बात करें कोल्ड स्टोरेज की, आज हर शहर में बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं। हर सीज़न का फल और सब्जी आपको हर सीज़न में मिल जाती है। यही कारण है कि आज के बच्चे को ये भी पता नहीं है कि कौन सा फल और कौन सी सब्जी हमें किस सीज़न में मिलती है। सर टॉक्सिन एक्युमुलेशन इन आवर फूड, हमारे खाने में जहर कहाँ से आया? जैसा कि आप जानते हैं पहले समय में खेती ज़्यादा होती थी इंडिया के अंदर और पॉपुलेशन कम थी, यानी कि डिमांड कम थी। बट आज डिमांड बढ़ी है, प्रोडक्शन कम हुआ है। यही कारण है कि उस डिमांड को पूरा करने के लिए जिस खेत में एक किसान एक साल में एक फसल उगाता था, आज उसी खेत में वो 4 से 5 फसल उगा रहा है, और उनको उगाने के लिए उसको केमिकल, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना पड़ता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा किसान या तो कम पढ़ा लिखा होता है या बिल्कुल अनपढ़ होता है। फिर भी जब वो इस केमिकल का छिड़काव करता है तो वो अपने मुंह पे कपड़ा बांध लेता है, यानी वो जानता है कि अगर ये केमिकल मेरी सांस में चला गया तो मैं बीमार पड़ सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं मर भी सकता हूँ। सर यहाँ पे मुझे कबीरदास जी की वो 2 लाइनें याद आती हैं कि बकरी खाती पात है ताकि खींचे खाल, और जो नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। बकरी तो बेचारी पत्ते खाती है, उसकी खाल खींच ली जाती है। इसका मतलब आप समझिए,
और जो बकरी को खा रहे हैं तो उनका क्या हो रहा होगा। जब वो केमिकल उस व्यक्ति की सांस में जाने से उसको बीमार कर सकता है, यहाँ तक कि वो उसको मार सकता है, तो हम तो उस खाने को खा रहे हैं, फिर हमारा क्या हो रहा होगा। सर थोड़ा सा और आगे बढ़ के जानने का प्रयास करते हैं, बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक की। सर कोल्ड ड्रिंक आज की डेट में हर घर का वेलकम ड्रिंक बन गया। एक 100 ml की बॉटल पे साफ शब्दों में लिखा होता है कि इसमें 12 ग्राम शुगर होता है। यानी अगर हम बात करें तो वो शुगर इतना है कि आपकी बॉडी में शुगर डिसऑर्डर के साथ साथ अनेकों और बीमारियां वो कर सकता है, जिन पे मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ। शुगर पेशेंट से भी अगर आप बात करते हैं तो वो कहता है मैं आलू नहीं खाता, मैं चावल नहीं खाता, मैं मीठा नहीं खाता, लेकिन मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ। क्यों? क्योंकि कंपनियां, मैं किसी कंपनी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कंपनियां उस मिठास को कम करने के लिए उसमें कुछ केमिकल का प्रयोग करते हैं। जो मेन केमिकल है वो फॉस्फोरिक एसिड है, और फॉस्फोरिक एसिड जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे हार्पिक और लाइजॉल में यूज़ होता है, जिससे हम टॉयलेट सीट और टाइल्स को साफ करते हैं। सर इस कोल्ड ड्रिंक से हमारी बॉडी में क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। साइलेंट हार्ट अटैक, बीपी, ओबेसिटी, डायबिटीज़ और भी बहुत सारी बोन से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स हमको इससे होती हैं। सर हमें बचपन से एक बात सिखाई गई कि बासी भोजन, गंदा पानी, बीमारी की यही निशानी। यानी हम सुबह की रोटी शाम को या दिन में ये कह के नहीं खाते हैं कि ये बासी है, लेकिन क्या आपका लेज, कुरकुरे, पिज़्ज़ा, बर्गर, क्या ये ताज़े होते हैं? नहीं सर, ये बिल्कुल भी ताज़े नहीं होते। इनको प्रिजर्वेटिव मिला करके प्रिजर्व किया जाता है। सर बात करते हैं आइसक्रीम की। आइसक्रीम का जो मेन कंपोनेंट है वो मिल्क है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है पूरी दुनिया के अंदर दूध का रंग सफ़ेद होता है। कंपनियां यहाँ भी कहीं ना कहीं हमें डिफरेंट कलर, डिफरेंट फ्लेवर के नाम पर कलर और पेंट खिला रहे हैं। चलिए सर, मैं मानता हूँ कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप सभ्य व्यक्ति हैं, मेरे बताने के बाद आप इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन क्या आप एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और ये जो मोबाइल जिसे आज हमने अपनी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बना लिया है, इससे होने वाले रेडिएशन से आप और हम बच सकते हैं? नहीं सर, हम इससे बिल्कुल भी नहीं बच सकते। यदि आप इनसे बचना चाहते हैं तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा इन सब के कारण हमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे साइलेंट हार्ट अटैक है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, स्टोन प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, बीपी है, कैंसर है, ऑस्टियोपोरोसिस है, लीवर संबंधी प्रॉब्लम्स हैं। इन सब से बचने के लिए आपको हमारी 5000 साल पुरानी पद्धति आयुर्वेदा को अपनाना होगा। आयुर्वेदा कोई नई चीज़ नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों ने इसको अपना करके कई सौ साल का स्वस्थ जीवन जिया है। इसको अपनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सुबह सूर्य उगने से पहले उठना है, उठ करके 2 से 3 गिलास गर्म पानी पीना है, नेचुरल खाना खाना है, वर्कआउट करना है और अपने किचन को साफ करना है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपके किचन को आखिर कहाँ से देखा। सर मैं बताना चाहता हूँ, आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर 80% घरों में रिफाइंड ऑयल का यूज़ होता है, और रिफाइंड ऑयल 90% बीमारियों की जड़ है। मैं सिर्फ रिफाइंड ऑयल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जिस प्रोडक्ट के आगे रिफाइंड लग गया, चाहे वो आपका ऑयल है, चाहे वो आपका नमक है, चाहे वो चीनी है। अगर आज आप मॉल्स में जाते हैं, आप देखते हैं वहाँ शक्कर को जैगरी पाउडर के नाम से बेचा जाता है। आप टाटा नमक, मैं टाटा की बुराई नहीं कर रहा, आप बुराई ना समझें इसको, लेकिन जो रिफाइंड जो आ रहा है उसकी जगह पे अगर आप काला नमक और सेंधा नमक यूज़ करते हैं तो आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आप चीनी की जगह पर खांड का प्रयोग करते हैं, अगर आप शक्कर का प्रयोग करते हैं, अगर आप गुड़ का प्रयोग करते हैं, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप रिफाइंड ऑयल की जगह पर हमारा राइस ब्रांड ऑयल आता है, आप उसको यूज़ करिए, और अगर आप उसे यूज़ नहीं करते हैं तो आप सरसों का तेल या शुद्ध देसी घी यूज़ करिए, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। सर पहले समय में अगर मैं बात करूं मसालों की, माताएं बहनें घरों में सिलबट्टा रखा करती थी, मसालों को पीस करके खाना बनाती थी, खाने का स्वाद और पौष्टिकता बनी रहती थी। मैं फिर किसी कंपनी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन आज जो पिसे हुए मसाले हम लेकर के आते हैं, हमें नहीं पता कौन सी कंपनी कितना एडल्ट्रेशन उसमें कर रही होती है। सर यदि आपने इतना सब कुछ कर लिया तो तय मानिए 80% बीमारियां तो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगी। उसके बाद अगर कोई छोटी मोटी बीमारी आपको रहती है तो मैंने ऐसा आपको शुरू में बताया था, हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज़ पे काम करते हैं, और हमारी कंपनी ने 7 कैटेगरी में न्यूट्रिएंट्स तैयार किए हैं।
उनकी जानकारी हम अगले वीडियो में आपको दे रहे होंगे। तो अभी तक जितनी जानकारी आपको दी गई है, उम्मीद करता हूं कि आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव कर रहे होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद।